हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, ते अनकॉन्शियस हो गए होते हैं और डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। डॉक्टर उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कह देते हैं कि आपको इस कंडीशन में इनका ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा वीक है। तो मिस्टर किम और मिसेस किम एक दूसरे की फेस की तरफ देखने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फिर डॉक्टर उनके फेस के एक्सप्रेशन को समझते हुए उनकी तरफ देख के अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं, आपका सन प्रेग्नेंट है 1 वीक। और वो ये बहुत ही बात अपनी स्माइलफुल फेस से कहते हैं। तो मिस्टर किम और मिसेस किम शॉक्ड हो जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर डॉक्टर उनसे एक्सक्यूज़ करते हैं और उन्हें प्रिस्क्रिप्शन देते हुए वहाँ से बाहर चले जाते हैं। ते अभी भी अनकॉन्शियस होते हैं और मिस्टर किम अपने हॉल रूम में आके बैठ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और टेंस भी हो रहे होते हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे। और दूसरी साइड मिसेस किम ते के साइड में ही बैठे होते हैं, ते के हैंड को होल्ड करते हुए। 2 घंटे के बाद जब ते को अपना होश आता है, वो सेंस में आता है, तो वो अपने मॉम को अपने साइड में देखते हैं। तो अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि मॉम, आप क्या कर रहे हो और मुझे क्या हुआ था। तो उनकी मॉम बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहती है कि तुम प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट नहीं लेते हो, इसकी वजह से तुम अनकॉन्शियस हो गए थे और कुछ नहीं। तो ते उनसे कहते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा था, डॉक्टर ने मुझे चेक करा होगा। तो उनकी मॉम एक डीप ब्रेथ छोड़ती है और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहती है, ते तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इससे तुम्हें और बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेबी को और मुझे मतलब। तो उनकी मॉम कहते हैं कि ते तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात सुनते ही ते कुछ देर के लिए शॉक्ड होते हैं और वो अपनी मॉम की तरफ देखने लगते हैं अपने शॉकिंग फेस से। फिर वो कुछ देर के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और वो बहुत हैप्पी होते हैं। उनकी मॉम उन्हें ऐसे हैप्पी देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है और उनसे कहते हैं कि ते तुम इतने ज़्यादा हैप्पी क्यों हो, क्या हुआ। तो ते अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि मॉम, मुझे जल्द से जल्द अभी के अभी कुकी के पास जाना होगा, प्लीज़ आप मुझे कुकी के पास लेके चलिए। मैं उन्हें ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। आपको पता है कुकी कितने टाइम से हमारे बेबी के लिए वेट कर रहे थे, वो बहुत टाइम से चाहते हैं कि हमारा एक बेबी हो। प्लीज़ मॉम, मुझे जल्द से जल्द मेरे कुकी के पास लेके चलिए। और वो ये कहते हुए बहुत ही एक्साइटेडली अपने बेड से खड़े हो जाते हैं और अपनी मॉम के साथ अपने हॉल रूम में आ जाते हैं। वो वहाँ पे अपने डैड को बैठे हुए देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अपने डैड के पास आते हैं और कहते हैं कि डैड, मैं अभी के अभी जॉन मैंशन जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जाना, मैं मेरे साथ चलिए, मैं कुकी को ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुन के उनके डैड उनकी तरफ शॉक्ड फेस से देखने लगते हैं और वो उनको कहते हैं कि तुम क्या न्यूज़ देना चाहते हो, वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर ते उनसे कहते हैं, नहीं डैड, कुकी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ज़रूर मुझे और हमारे बेबी को एक्सेप्ट करेंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको पता है ना कि वो उन्होंने मेरे को पाने के लिए कितने कोशिश करी थी, वो कितने ज़्यादा क्रूल बन जाते हैं जब वो गुस्से में होते हैं। अभी वो बस गुस्से में है और वो मुझे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। प्लीज़ डैड, आप मेरी बात मानिए, मुझे उनके पास लेके चलिए। और वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं। उनकी ये बात सुन के उनके डैड भी स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें जॉन मैंशन लेके चलेंगे। वो जैसे ही ते के हैंड को होल्ड करते हैं जॉन मैंशन जाने के लिए, तभी कुकी वहाँ पर आ जाते हैं अपने हाथ में कुछ पेपर्स को लेके। ते उनको देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उनकी तरफ भागते हुए जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उनके फेस पे जो हैप्पीनेस है वो साफ साफ दिख रही होती है और उन्हें इतना ज़्यादा खुश देखकर कुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि मैं ते के बिना वहाँ पे कैसे जी रहा हूँ, मैं हर वक्त उन्हें मिस करता हूँ और ये यहाँ पे इतना ज़्यादा खुश है, यानी कि ये मुझसे दूर रह के इतना ही खुश है, तो मेरा डिसीजन सही था ते से अलग होने का। ते अब मैं तुम्हें बिल्कुल ही फ्री कर दूँगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ अपनी बहुत ही एंग्री आइज से देखने लगते हैं। ते भागते उनके पास जाते हैं और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और वो अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में उन्हें कहते हैं कि कुकी, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, मैं बस आपके पास ही आ रहा था। तो कुकी उनकी ये बात सुनकर उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे मिस कर रहे थे, मुझे तो नहीं लगता कि तुम कहीं से ही मुझे मिस कर रहे थे, तुम तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो, तुम मेरे बिना इतने ज़्यादा हैप्पी हो।
मेरे से दूर रह के तो ठीक है ते, आज के बाद तुम मुझसे दूर ही रहोगे। और वो ये कहते हुए ते को अपने से अलग करते हैं और उनके हाथ में पेपर्स दे देते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं कुकी, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बस आपको एक गुड न्यूज़ देने के लिए आपके पास आ रहा था। पर जेके इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो उनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं और वो उनसे अपने गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं कि ते अभी के अभी तुम इन पेपरों पे साइन करोगे। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और उन पेपर को ओपन करके साइन करने के लिए जैसे ही वो खोलते हैं, वो देखते हैं कि ये तो डिवोर्स पेपर है। ये देखते ही ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कुकी की तरफ अपने फेस को ऊपर करके देखते हैं तो वो कुकी की आंखों में अपने लिए इतना ज़्यादा गुस्सा देखते हुए ते की आंखों में से आंसू ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए उनसे कहते हैं कि कुकी प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ कुकी ये सब मत कीजिए। और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं तो जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी के अभी साइन करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि साइन करके जल्दी से तुम ये पेपर भिजवा देना। ते उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं पर जेके इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि ते उनके बिना इतने ज़्यादा खुश हैं कि वो वहाँ पे रुकना भी ज़रूरी नहीं समझते। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं और ते स्टिल वहाँ पे शॉक्ड खड़े हो जाते हैं कि जेके ये क्या करके गए हैं, वो मुझे कैसे डिवोर्स दे सकते हैं। और वो स्टिल रोने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उन पेपर्स को अपने हैंड में होल्ड करते हैं और अपने बेडरूम में आ जाते हैं और वो रूम को लॉक करके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो अपने बेली पे अपने हैंड को रब करते हुए कहते हैं कि बेबी, तुम्हारे डैड मुझे हमेशा गलत क्यों समझते हैं, वो मेरी बात एक बार भी क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। प्लीज़ तुम उन्हें एक बार समझाओ कि वो मुझे ऐसे गलत ना समझे, वो मुझसे एक बार बात करें। और दूसरी साइड जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो अपने कंपनी में आ जाते हैं और अपने कैबिन में जाके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कुछ सामान को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और वो वहाँ पे एक चेयर पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जिमिन उनके कैबिन में आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या हुआ जेके, तुम इतना ज़्यादा क्यों गुस्से में हो, इतना ज़्यादा एंग्री क्यों हो। तो ते की बात बताते हुए जेके उनसे कहते हैं कि ते बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, वो मेरे बिना बिल्कुल ठीक है। आप लोग तो कहते थे कि ते मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, अभी मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि ते कितना ज़्यादा खुश है, वो अपने मॉम डैड के साथ कितना हैप्पीली बातें कर रहा है और वो इतना ज़्यादा हैप्पी तो कभी मेरे साथ नहीं था। तो और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। तो जिमिन भी तो काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि ते इतना ज़्यादा खुश क्यों है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं जेके तुम्हें ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई तो रीज़न होगा ना। तो वो कहते हैं नहीं हो, ते मेरे बिना ही ज़्यादा खुश है और वो अब मेरे बिना रह सकता है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहकर अपने हेड को अपने डेस्क पे रख लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। जेके उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रब करते हुए उन्हें काम करने की कोशिश करते हैं। फिर वो इवनिंग में अपने मेंशन आ जाते हैं तो शुगा जिमिन के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आज जेके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और वो कुछ भी बात करे बिना सीधा अपने बेडरूम में क्यों चले गए। तो उनसे जिमिन कहते हैं कि ते अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। इसे देखकर जेके को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ कि वो इतना खुश कभी भी यहाँ नहीं था जितना वो वहाँ खुश है। यानी कि ते उससे हर बात झूठ बोल रहा था कि वो उससे प्यार करता है, वो उसके पास वापस आना चाहता है। तो जिमिन की ये बात सुनकर शुगा शॉक्ड होता और कहते हैं नहीं जिमिन, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, जेके को कुछ गलत फहमी हुई है। ते उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो तो स्टिल उसके लिए रोता रहता है, वो किसी से भी बात नहीं करता है। इनफैक्ट वो अपना फूड भी प्रॉपर तरीके से नहीं लेता है। मेरे को मॉम डैड से मेरी बात होती है तो उन्होंने ये बताया, ते तो किसी से बात करने के लिए भी एग्री नहीं है, वो इनफैक्ट मुझसे भी बात नहीं करता है। जेके को इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है। और वो ये कहकर जिमिन की तरफ देखते हैं तो जिमिन कहते हैं ज़रूर कोई तो बात है जो जेके और ते के बीच में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हमें एक बार ते से बात करनी चाहिए। और वो ये कहकर जिमिन शुगा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि शुगा, हम आज ही ते के पास चलते हैं ते से मिलने के लिए। तो शुगा रेडी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम मिनी को भी लेके चलते हैं, मॉम डैड बहुत टाइम से मिनी से मिलना चाहते हैं। और वो ये कहकर
मिनी के रूम में आ जाते हैं। वो मिनी को रेडी करते हैं और वो थोड़ी देर में ही किम मैंशन में आ जाते हैं। किम मैंशन में आते ही जिमिन और शुगा हॉल रूम में आ जाते हैं। वहाँ पे उनके डैड मॉम बैठे होते हैं और वो ते को लेके काफ़ी ज़्यादा वरिड होते हैं। तो शुगा अपने मॉम डैड के पास आते हैं और उनसे सारी बातें पूछने लगते हैं। तो उनकी मॉम बताती है कि ते प्रेग्नेंट है और वो ये न्यूज़ देने के लिए ही जॉन मैंशन आ रहा था, पर जेके ने पहले ये सारी चीज़ें देख ली कि ते कितना ज़्यादा हैप्पी और वो गुस्से में ते को डिवोर्स पेपर दे के यहाँ से जा चुके हैं और जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो शुगा ये बात सुनकर उनके रूम में आते हैं। वो आके देखते हैं कि ते बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। वो बस विंडो के साथ बैठे हुए हैं और वो बाहर देखते हुए कंटिन्यूसली रोए जा रहे हैं और उन्होंने अपने एक हैंड से अपने बेली को टच कर रखा है और वो बहुत ज़्यादा क्राई कर रहे हैं। शुगा उनके पास आते हैं और उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं। तो ते जैसे उनकी तरफ देखते हैं वो शुगा को देख के तुरंत ही उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और वो रोते हुए उनसे कहते हैं कि योंग ये सब क्या हो गया मेरे साथ। और वो उन्हें वो डिवोर्स पेपर दिखाते हैं और कहते हैं कि जेके मुझसे अलग होना चाहते हैं, मैं उनसे नहीं अलग होना चाहता। मैं अपने बेबी को क्या कहूँगा कि उनके फादर मुझसे अलग होना चाहते हैं, वो मुझे छोड़ना चाहते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारे डिसीजन ले रहे हैं। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा देर रोने लगते हैं। तो शुगा उनकी बात सुनते हैं और उनके बैक पे रब करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ते तुम्हें इस समय अपना और अपने बेबी का ध्यान रखना चाहिए। अगर बेबी को कुछ हो गया तो जेके इस बार ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो तुम्हारे फर्स्ट बेबी को खोने के बाद कितना ज़्यादा अपसेट रहने लगा है, तुम्हें पता है ना। इससे जेके बिल्कुल टूट जाएगा। तुम्हें अपने बेबी का ध्यान जेके के लिए रखना होगा। और वो ये कहकर एक प्यार से अपनी गमी स्माइल दिखाते हैं। तो ते उनकी ये बात सुनकर अपने आंसू को वाइप करते हैं और वो बस उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ आप जेके तक ये न्यूज़ दे दीजिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उनके बेबी के साथ। और वो ये कहकर फिर से रोने लगते हैं। शुगा उनकी ये सारे पेन को समझ रहे होते हैं कि इस समय ते कितने ज़्यादा पेन में और वो कितने ज़्यादा जेके को मिस कर रहे हैं। वो बहुत ही बैडली जेके को अपने पास चाहते हैं। शुगा फिर उनसे कहते हैं कि मैं जेके से इस बारे में बात करूंगा और जिमिन को भी अब तुम्हारी प्रेगनेंसी की न्यूज़ पता है तो वो जेके को ज़रूर बता देंगे, तो जेके तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आ जाएंगे। तो शुगा की बात सुनकर ते कहते हैं कि प्लीज़ योंग जेके को जल्दी से भेज दीजिए मेरे पास। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। तो थोड़ी देर में उनकी डोर पे नॉक होता है। तो उनकी मॉम फूड ट्रे को हाथ में लाती हैं और वो कहती हैं कि शुगा तुम प्लीज़ ते को फूड खिला दो, वो हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा है, वो बस स्टिल रोए जा रहा है। तो ये बात सुनकर उनकी मॉम से शुगा फूड ट्रे ले लेते हैं और वो अपने हैंड से ते को फूड खिलाने लगते हैं। पहले ते मना करते हैं पर शुगा के समझाने पे कि तुम्हें अपने बेबी के लिए खाना होगा और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। तो ते फोर्सफुली उस फूड को फिनिश करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब फूड फिनिश हो जाता है तो शुगा के पास जिमिन आता है और उनसे कहते हैं कि जिमिन अब हमें चलना चाहिए। और मिनी उनके पास आते हैं तो ते मिनी को टाइटली हग करते हैं और वो रोने लगते हैं। तो मिनी बहुत ही अपने टाइनी हैंड से उनके आंसू को वाइप करते हैं और कहते हैं कि अंकल प्लीज़ आप मत रोइए और आप बहुत जल्दी वहाँ पे आ जाइए, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। तो ते भी उनसे कहते हैं कि बेबी मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और वो ये कहकर फिर से रोने लगते हैं। शुगा उनके हेयर में अपने हैंड से रब करते हैं और कहते हैं कि सब ठीक होगा ते, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो स्माइल करने लगते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि जेकी को जैसे ही ये सारी बातें पता चलेगी वो बहुत ही जल्दी तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे और तुम प्लीज़ अपना और जेके के और अपने बेबी का ध्यान रखो। और वो उनकी तरफ स्माइल करता है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ते स्टिल बस ऐसे ही विंडो के साइड में बैठे रहते हैं और बार बार बाहर की साइड देख रहे होते हैं और जेके को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं और अपने हैंड से अपने बेली को रब कर रहे होते हैं। और वो अपने बेबी से बात कर रहे होते हैं कि बेबी बहुत जल्दी तुम्हारे अप्पा हमें लेने के लिए आ जाएंगे। और वो ये कहकर स्टिल उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है कि अगर जेके नहीं आए तो क्या होगा और वो उनके बिना कैसे सरवाइव करेंगे, वो बस ये सोच रहे होते हैं। दूसरी साइड जेके अकेले अपने रूम में होते हैं और वो बार बार यही सोच रहे होते हैं कि ते तुम
कैसे मुझसे दूर रह सकते हो? मैंने तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया और तुम मेरे प्यार के बिना कैसे रह सकते हो? सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।